मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब। चलो तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि पौधों में पोषण कैसे होता है, यानी किस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो याद है कौन सी क्रिया थी वो? नहीं याद? चलो बताते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या। ठीक है, आप सब पेड़ तो देखते हैं, है ना? पेड़ देखते हैं तो देखिए वायुमंडल जो है हमारा, ये क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में हम देखते हैं कि सूर्य भी होता है। क्या होता है? सूर्य है। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। तो चलिए ले लेते हैं उसमें से एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की, जो इसमें से क्या निकलता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये क्या है? सूर्य। और इसमें से क्या निकलता है? प्रकाश। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए देखते हैं। हरे पेड़ पौधे, यानी ये पेड़ हमारे सामने है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये हमारा क्या है? सारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के तथा मृदा में, ये क्या है हमारा नीचे का पार्ट, ये हो गया मृदा, और पौधों की जड़ें भी कहाँ होती हैं? मृदा में। ठीक है ना? तो यहां से क्या लेते हैं? ये जल। ठीक है, यानी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा द्वारा जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। यहां से क्या लेते हैं? जल। ठीक है ना? यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि दिन में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा द्वारा जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखो पौधों में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती कहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये क्या है पौधों की? ये हो गई पत्तियां। ठीक है, क्या हो गई? पत्तियां। ठीक है ना? तो पौधों की पत्तियां कैसी दिखती है हमको? हरी दिखती है। हरी दिखती है ना? तो पौधों की जो पत्तियां हरी दिखती हैं उसमें लवक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हरित लवक। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, कभी कभी हरित लवक, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट, दोनों तरह से पूछा जाता है। ठीक है ना? तो पौधों की पत्तियों में क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों की पत्तियों में क्या मिलता है? हरित लवक। ठीक है ना? हरित लवक क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अब हरित लवक में ऐसा क्या होता है कि जो ये हरा रंग प्रदान करता है, इसमें छोटी छोटी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है कण के रूप में, और इन संरचनाओं को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, या इसी को बोलते हैं पर्णहरित। क्लियर है ना? तो पौधों की पत्तियों में क्या मिलता है? हरित लवक मिलता है। हरित लवक के अंदर ये छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं होती हैं जो हरे कलर की होती हैं, और जिनको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवा करके इनके लिए भोजन बनाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अमीबा में पाचन। जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वैसे ही हमें
पढ़ना है क्या, अमीबा में जो है पाचन कैसे होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं अमीबा के बारे में, ठीक है ना। पहली कंडीशन जो अमीबा है, पहली कंडीशन जो अमीबा है, ये जीव कैसा है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय का क्या मतलब है, एक कोशिकीय का मतलब है कि ये इस जीव में, यानी कि ये जीव जो है सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका का बना होता है। अर्थात सारे कोशिकांग जो है वो सिर्फ एक कोशिका के अंदर आपको मिलेंगे। दूसरा, ये जो है किस प्रकार की कैटेगरी की कोशिका में आता है, तो ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में आता है। इसकी कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक प्रकार की। अब यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि एक विकसित कोशिका, यानी इसके अंदर आपको केंद्रक भी मिलेगा, केंद्रक भी मिलेगा और इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य भी मिलेगा। कोशिका द्रव्य भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अमीबा में पाचन की क्रिया कैसे होती है। चलिए देखते हैं अमीबा में जो पाचन है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो जो अमीबा में जो पाचन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी प्राणी संभोजी प्रकार का इसमें पाचन होता है। अर्थात कि ये जो है भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके उसको पचाएंगे, उसके पश्चात जो है उस भोज्य पदार्थ को एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाचन। अब अमीबा में पाचन के कुछ चरण हैं, ठीक है, एक स्टेप है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्ग्रहण। अमीबा में पाचन के कुछ चरण हैं, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण का मतलब ये है कि जो भोज्य पदार्थ है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खाना जो है हाथों से उठा करके अपने मुंह में रखते हैं, और यही क्रिया जो है क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। अब अमीबा में भी कुछ संरचना होगी, अमीबा में भी क्या होगा, कुछ संरचना होगी जो भोजन को अंदर ले जाने का काम करेगी। तो अमीबा में जो है पाया जाता है कूटपाद। कूटपाद जो है ये भोज्य पदार्थ को, यानी ये क्या है, ये हो गया भोज्य कण, यानी भोज्य पदार्थ ये हो गया। भोज्य पदार्थ यानी कि जो इसका भोजन है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। और इसका एक काम और है कि ये अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेके जाता है। कौन लेके जाता है, कूटपाद। कूटपाद के कितने वर्ग हो गए, दो। एक हो गया ये भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा और दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएगा। तो पहला हो गया क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है पाचन। दूसरा है पाचन। अब देखिए जैसे जब ये भोज्य कण, अब ये जो क्या है, ये है भोज्य कण, जैसे ही इसके अंदर आ जाता है, ये क्या हो गया भोज्य कण पदार्थ। जब ये इसके अंदर आ जाता है तो इस भोज्य पदार्थ के चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है।
किसका निर्माण हो जाता है? खाद्य रिक्तिका का। अब एक चीज और है कि ये जो खाद्य रिक्तिका है ये अस्थायी रूप में इसमें प्रेजेंट होती है। अस्थायी का मतलब ये है कि जब अमीबा के अंदर कोई भोज्य पदार्थ आएगा तो इस खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, ये इसको पाचन करके तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। अब खाद्य रिक्तिका जो है वो क्या करती है, खाद्य रिक्तिका में कुछ एंजाइम्स जो कि पाचक एंजाइम्स होते हैं, खाद्य रिक्तिका में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो इस भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है ना। तो पाचन में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ के चारों तरफ एक रिक्तिका का, खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम इस भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करते हैं। क्लियर है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है अवशोषण। तीसरा है अवशोषण। अब देखिए, जब ये भोज्य पदार्थ, खाद्य रिक्तिका जब भोज्य पदार्थ का पाचन करती है तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व जो है वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो है वो मिल जाते हैं, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में भोज्य पदार्थ जो है वो मिल जाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ है वो किसमें विलीन हो चुका है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है ना। अब देखिए, भोज्य पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में मिल चुका है, तो इस कोशिका द्रव्य में जो भोज्य पदार्थ है वो या उसका जीव द्रव्य में विलीन होना, यानी भोज्य पदार्थ का जीव द्रव्य में विलीन होना। विलीन का मतलब होता है उसी में समा जाना। भोज्य पदार्थ का जीव द्रव्य में विलीन होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्लियर है। भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा जो है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण देखिए, जैसे भोज्य पदार्थ को अमीबा ने पाचन करके यूज किया, उसके बाद कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ, भोज्य पदार्थ पचने के बाद इसमें बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर भी निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो अमीबा होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कहीं कहीं एक जगह से क्या करेगा, अपने आप को तोड़ देगा। ठीक है, क्या करेगा, अपने आप को तोड़ देगा और तोड़ करके वहीं से अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण। क्लियर है।